छोड़ेंगे, जुमला है ये। मैंने तो जुमला छोड़ा था, वो तो पार्टी जुमलेबाज की है। भरोसा नहीं है बीजेपी। आपको भरोसा है? आपको भरोसा है जुमलेबाजों पे? तो जुमलेबाजों पे कोई भरोसा नहीं है हमें। क्या काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट घरानों का पेड़ भर रहे हुए हैं देश को बेचने में। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और अपना LIC बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बताइए कौन सी तरक्की हो रही है? रोजगार मिला क्या? हम बिल तो वापस हम कराएंगे। हम वो लोग हैं जो सत्ता बनाते हैं और सत्ता से वापस खींच लेते हैं। अभी सर अब तो आप लोगों को विपक्ष आप लोगों के साथ एकदम खुल के आ गया है, तो क्या लगता है इससे? अब किसान आंदोलन में नए परिवर्तन की उम्मीद लगा? सबसे बड़ी बात ये, देश में प्रजातंत्र जो है वो एक किस्म से मैच्योर हो गया। ये दर्शाता है कि आज जनता बड़ी है, जनता बड़ी है और उन्होंने एक जनता का सम्मान करने के लिए वो आज दर्शक दीर्घा में बैठ के और जनता के दरबार में जनता की संसद को सुन के गए। तो आने वाली राजनीति का ये एक आगाज, एक नमूना कि किस तरह से नेता उन्होंने अपने आप किस तरह से कांग्रेस और किसान मिल गए हैं? कांग्रेस का नहीं, 14 दल थे भाई वहाँ, कांग्रेस नहीं आई थी। आपने बीजेपी को मौका दे दिया है साहब। पार्टी हमने मंच पे बुलवा दिया या मंच पे बैठा लिया, कैसे मौका दे दिया? अब बच्चे हो, मौका तब होते हैं जब हम अपना समझौता करते। ना हमने निमंत्रित किया, ना हमने मंच दिया, में बैठाया। एक गैलरी थी, विजिटर गैलरी, उसमें आप भी बैठ जाओ। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो कांग्रेस पहले किसान को पीछे से समर्थन दे रही थी, अब वो सामने से आ गई है। बीजेपी के पास रोने के अलावा है क्या? यही रोएगी और क्या करेगी बीजेपी? ये उसकी खींच है। वो कह रही कि अब सामने से आ गई है कांग्रेस। ये उसकी खींच है। तुम भी तो वही करते थे ना, विपक्ष में थे तो बीजेपी क्या करती थी? वो भी हमारे पीछे घूमते रहते थे, जो हम बोलते थे वो बोलते थे। तो बीजेपी अपने दिन याद करे ना। तो विपक्ष का जुड़ना एक लिए अच्छा है किसान आंदोलन। देखिए, विपक्ष का जुड़ना किसान आंदोलन में कोई वो ऐसा नहीं है। हमारे मांगों के समर्थन में कोई आए, कोई वर्ग आए, उसका स्वागत है, लेकिन हमारे जो नियम है उससे समझौता नहीं करेंगे। हम अपना मंच नहीं देंगे, हम उनके मंच पे नहीं जाएंगे, अपने मंच से बोलने नहीं देंगे। तो इससे क्या बिल वापस हो जाएगा? बिल तो वापस हम कराएंगे। हम वो लोग हैं जो सत्ता बनाते हैं और सत्ता से वापस खींच लेते हैं। तो अभी तक तो नहीं खींच पाए आप लोग? बीच में खिंचवाएगा 24 में, 22 में, अभी बता देंगे आगे। यूपी वाला इलेक्शन चलो जो भी है, हम अपनी तरफ से लगे हैं, कहीं भी खींच देंगे। ये इशारों में इंतजार करते हैं 9 महीने में, बल्कि ईख तो 1 साल में इंतजार करते हैं। अभी तो 9 ही महीने हुए हैं। ये ईख बो रखा है, इसमें चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, मिश्री बनेगी, लाड़ा बनेगा, उसका तम्बाकू बनेगा। तब ये सरकार जो है इसको उसमें से शराब और थिनर और एसिड बनाई जाएगी। वो ये पीने के लिए तैयार हैं, वो पब्लिक पिलाएगी। ऐसे ही भागेगी, किसान भगाएगा। किसान के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। किसान मार के घेर दिया, सड़कों को घूम रहा है, गर्मी सर्दी ज्यादा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी सब। कहाँ 5 किलो दे रहा है? तेल भी नहीं मिलता मजदूर को, कहाँ से दे रहा है? वो भी किसान का है। ये किसान बीजेपी प्रचार कर रहा है। मोदी कहाँ से लाएगा? फैक्ट्री में बन रहा है क्या? अभी जो है ये दाल इंपोर्ट करने लग रहे थे यहाँ। अगर ये किसान थोड़ा सा ढीला पड़ जाए तो ये कहाँ से क्या करेगा? अब ये कह रहा है कि हमने जो है 140। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हैं, कौन सा मैथ पढ़ के आए कि 140% किसानों को सब्सिडी दे दी, 100% में कोई भी माल फ्री हो जाता है। किसने बोला है सर? ये अपने कृषि मंत्री ने बोला है। 140% सब्सिडी, 100% में कोई भी चीज फ्री हो जाती है। सब्सिडी दे दी तो 40% वो किसान को तो देना चाहिए ना। इन्होंने 2400 रुपये 90 किलो में बढ़ा दिए, 1 क्विंटल भी नहीं। 50 किलो का पहले 45 किलो का कट्टा किया DAP का, और फिर 2400 रुपये क्विंटल यानी कि 1200 रुपये एक बैग का बढ़ाया है।
क्या अनाज उन्होंने दे रहे हैं, क्या 6,000 उन्होंने- रुपया आपको सलीना दे रहे हैं, हम मंदिर उनको बनवा 12,000 दिया। देंगे, हम 12,000 देंगे, हमें नहीं चाहिए। एमएसपी पे लाभकारी मूल्य पर गारंटी होनी चाहिए, ये नहीं कि हमें मिनिमम दड़े वाला रेट नहीं, एमएसपी पर लाभकारी मूल्य C2+50 उस पे कानून अब बना नई दे। डिमांड कोई लेके ले आ आने गए आप वाले लोग। हैं? अब नई डिमांड लेकर आ नहीं नहीं, एमएसपी ये सबसे पहले है। एमएसपी के ऊपर लाभकारी मूल्य के ऊपर कानून बनाना सबसे पहला है ये तो, बाकी वो तो बाद तो के। प्रधानमंत्री ने कहा है कि रहेगा एमएसपी। वो तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख। तो बाद में बोल देंगे जुमला है ये, मैंने तो जुमला छोड़ा था, वो तो पार्टी जुमलेबाज की है। भरोसा नहीं है बीजेपी। आपको भरोसा है? आपको भरोसा है जुमलेबाजों पे? तो जुमलेबाजों पे कोई भरोसा नहीं है हमें। हम अच्छा आप कह रहे हैं मेरा भला कर रहे हैं और यहाँ से मेरा गला दबा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा भला हो रहा है भाई, जबरदस्ती का कौन सा भला हुआ है? आप कहते हैं मैं आपका भला करना चाहता हूँ, तो मेरे गले में क्या फांस दे देंगे तब भला होगा मेरा? मुझे मेरा डेथ वारंट जारी कर दिया। बिल दवाई की तरह है, जैसे दवाई शुरू में कड़वी होती है लेकिन फायदा करता है। अरे मैं दवाई, मुझे कोई बीमारी नहीं है, नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं दवाई किस बात की खाऊं? क्यों खाऊं मैं दवाई? मैं आपको जबरदस्ती अभी देती हूँ, दवाई खाओगे आप? आप मुझे नहीं पूछोगे किस चीज की दवाई दे रहे हो आप? अगर आपका उसमें नुकसान है, जब उसमें नुकसान है तो आप वो, मैं आपको कोई भी दवाई दूंगी, आप खा लोगे क्या? अच्छा, आप लोग की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं लेते एक भी छुट्टी नहीं लेते। क्या काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट घरानों का पेड़ भर रहे हुए हैं देश को बेचने में। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, और अपना LIC बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। बताइए कौन सी तरक्की हो रही है? रोजगार मिला क्या? हम सड़कों पे तरक्की नहीं हो रही हमारे देश की। देश का नहीं हो रही सर, आप कह रहे हो एमएसपी थी है रहेगी। मैं आपको बताऊं 6% सरकारी आंकड़े हैं, 6% अनाज खरीदते हैं एमएसपी पर, क्यों नहीं खरीद पा रहे फिर? तो ये तो जुमला है। फिर कह रहे हैं बोनस हमारा मिलता था, राज्य सरकारें हमें देती। बताइए, आप काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। काम बर्बादी कर रहे हैं, काम तो लग तो रहे हैं, बर्बादी की तरफ लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ साधु संत भी किसान संसद में आए हुए हैं। सर आप बताइए, बाबा जी आप बताइए, आपको तो खुश होना चाहिए मंदिर बन गया, आपको तो खुश होना चाहिए मंदिर बन गया। जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ, देखो, भारत की जो मुख्य समस्याएं हाँ, वो हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, न्याय और चिकित्सा। इन छह की छह जो आवश्यकता है आम आदमी की, मंदिर बनने से कौन सी आवश्यकता पूरी होगी? आप बताइए। ना तो रोजगार मिलेगा, ना भ्रष्टाचार कम होगा, बल्कि उसकी शुरुआत में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको पता, करोड़ों रुपए का गोलमोल हुआ है। मंदिर बनने से, मस्जिद टूट जाने से, मस्जिद बनने से, मंदिर टूट जाने से इस देश की समस्या नहीं होगी। मोदी जी भी संत आदमी हैं, आप भी संत हैं। मैं नहीं कहता मोदी जी संत हैं, लेकिन संत जैसा काम तो करें। संत क्या काम कर रहे हैं? जिस किसान के लिए महर्षि दयानंद बहुत उच्च कोटि का एक संत हुए, उन्होंने ये लिखा अपने अमर ग्रंथ में कि किसान राजाओं का राजा होता है, और उस राजाओं के राजा किसान जिस पर दया होनी चाहिए थी, उसके साथ में शत्रुओं जैसा व्यवहार मोदी कर रहा है। और दया बिन संत कसाई, याद रखना ये सूत्र गोस्वामी तुलसीदास का सूत्र है। जिसके अंदर दया नहीं होती वो संत नहीं होता है। इतना ही बहुत कह रहा हूँ। तो मोदी जी के अंदर दया नहीं है। बिल्कुल दया नहीं है। दया होती तो 8 महीने तक किसान बैठा रहता। 9वां महीना शुरू हो गया इसको। केवल हिंदू, मुसलमान, कहीं जाति, कहीं वाद, कहीं क्षेत्र, कहीं भाषा, इनके नाम पे लोगों को लड़ा रखे। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसके सबके सहयोग से देश आगे बढ़ेगा। पर मोदी जी को मैं ना संत मानता हूँ, और मैं ये भी मान के चलता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं मोदी भाजपा का प्रचारक रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत निर्णय किसानों के बारे में लिए हैं, ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने। और 8-8 दिन तक किसान धरना पे बैठे रहे और कोई बात ना करे। लोकतंत्र है ये, संविधान की हत्या होगी और कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। संसद में चर्चा कराओ, हिम्मत दम करो। मोदी जी सारे यहाँ की दिल्ली की मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्यों बचते हैं? तो ये मोदी जी का गेम है, वो किसान के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र है। हिंदू धर्म को लाभ नहीं हो रहा है मोदी जी से। पहली बात मेरे से अगर आप करना चाहते हो, मेरा व्यक्तिगत मत है ये, इस पे लोग नाराज भी होंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, मैं इनको धर्म नहीं मानता हूँ। मैं इनको मानता हूँ मजहब और संप्रदाय। समझ गए? धर्म क्या है? धर्म तो मानव धर्म है, जिसमें सब आ जाते हैं। सब लोग जो हैं मानव धर्म का पालन करें लोग। और धर्म पे मेरी कभी बात किसी से डिबेट कराओ तो करा लेना। जब ये धर्म नहीं है तो संप्रदाय है। तो
बीजेपी जिस धर्म की बात करती है वो धर्म की बात नहीं करती। बीजेपी वाले धर्म जानते ही नहीं धर्म क्या होता है। ये तो केवल जो है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, सिख को खालिस्तानी कह दो, इनका तो ये इतना ही धर्म है। इससे ज़्यादा धर्म की क्या परिभाषा करेंगे ये? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ। राम के लिए ये लोग इतना बड़ा राम आदर्श था। भगवान राम जो है हिंदू नहीं था, और उस समय हिंदू परंपराएं थी भी नहीं। गुरु नानक देव जी के सामने ये अपना खालसा पंथ आया है, और ये जो ईसा मसीह है उसके सामने ये ईसाइयों का आया, और ये जो अपना मोहम्मद साहब है उससे वो उसके मुसलमानों का उससे शुरू हुआ है। पहले क्या था राम और कृष्ण के समय में, उस पर विचार करो। उस समय वैदिक धर्म था, और ना कोई उस समय कोई होता ही नहीं था, ना कोई जाति थी, ना कोई मजहब था, ना कोई कुछ था, ना कोई राजा भी नहीं था प्रारंभ में। तो अपने आप ही लोग व्यवस्था से चले और उसके ढंग से काम किया। तो ये धर्म के नाम पे तो पागलपन कर रहे हैं। कर लो, डिबेट कर लो इस पे। मनु महाराज ने धर्म के पागलपन में इतना बड़ा मंदिर बनवाया जा रहा है। मुझे मंदिर धर्म के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। मंदिर तो वोट के लिए बनाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो मंदिर बनाया जा रहा है वो धर्म के लिए नहीं बनाया जा रहा, और ना धर्म का मंदिर से कोई मतलब। ना मैं मंदिर में जाता हूँ, ना मस्जिद में जाता हूँ। गुरुद्वारे में मैं कभी कहीं इधर उधर होता हूँ तो रुकता हूँ, लंगर छकता हूँ और उनको नमन करता हूँ। गुरु सिखों का जो धर्म है वो सेवा धर्म है, सेवा परमो धर्म है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं इसे। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो जो मांस खाता है वो भी हिंदू, शराब पीता है जो वो भी हिंदू, गाय की चर्बी खाए जो वो भी हिंदू। परिभाषा क्या है हिंदू की? कोई अपनी परिभाषा बताओ। और अभी आरएसएस के सरसंचालक ने कहा था, आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान का जो डीएनए जो है एक है। तो फिर किस बात के मंदिर मस्जिद का विवाद कर रहे हैं? आपका धन्यवाद। चलिए, ये देखिए, ये संत जी थे, और ये भाजपा से खासे नाराज है। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा से साधु संत बहुत खुश रहते हैं, लेकिन ये सारे लोग नाराज। किसान आंदोलन की और भी बहुत सारी खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।